हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम कक्षा 5वीं का 6वां पाठ पढ़ेंगे, चिट्ठी का सफ़र। तो सबसे पहले हम चिट्ठी का अर्थ बताएंगे। चिट्ठी का अर्थ होता है पत्र या तार, जिसे आप इंग्लिश में लेटर कहते हैं। और सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो पाठ है ये एक लेख है। तो देख सकते बेटा आप यहाँ पे एक सुंदर सा पोस्ट ऑफिस बना है, जिसे कि हम हिंदी में डाकघर कहते हैं, जो किस रंग का है? लाल रंग का है। और हम आपको चित्र दिखाएंगे पाठ से संबंधित। देखिए यहाँ पे, देखिए एक पोस्ट कार्ड बना है। ये भी आप देख सकते हैं एक पोस्ट कार्ड बना है पहले के ज़माने में। अभी हम देखते हैं कि आजकल तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनको संचार के माध्यम में लोग यूज़ करते, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, जब इन सब का चलन नहीं था, प्रचलन नहीं था, तब लोग इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे। हम आपकी किताब में और भी सुंदर सुंदर चित्र दिखाएंगे। ये देखिए स्टैम्प, जिसे कि हम टिकट कहते हैं हिंदी में। जब हम चिट्ठी भेजते हैं या अपने भाइयों को राखी भेजते हैं, तो किस तरीके से हम लिफाफे पे ये टिकट लगाते हैं। ये टिकट के जरिए ही हमारी चिट्ठियाँ, हमारी राखियाँ, जो भी कुरियर है वो पहुँचता है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, देखिए पोस्टमैन यानी कि डाकिया। देखिए आप देख सकते हैं कि डाकिया ने किस तरीके से खाकी रंग की वर्दी पहनी है, और जो डाकिया है उसने किस तरीके से एक थैला लटकाया है अपने कंधे पे, और जिसके अंदर चिट्ठी पत्री है। और एक चित्र हम और दिखाएंगे आपको कबूतर का। जब डाकिये से भी पहले, जब डाकिया का प्रचलन नहीं था, उससे पहले लोग कबूतर का इस्तेमाल करते थे अपने पत्र या चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए। तो इस प्रकार से हमने आपको शुरुआत में पाठ का परिचय बताया है कि इस पाठ में हम चिट्ठी का सफ़र पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से पहले के ज़माने में लोग चिट्ठी का इस्तेमाल वार्तालाप के लिए, अपनी बात को एक इंसान से दूसरे इंसान पे पहुंचाने के लिए किया करते थे। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से लोग पत्र का उपयोग किया करते थे अपने विचारों को पहुंचाने के लिए, डाकिये और कबूतर के माध्यम से, जब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था। तो बच्चों अब हम कहानी पढ़ेंगे, इस लेख को पढ़ेंगे। आपको हमारे साथ उंगली रखना है, और उंगली रखते हुए इस पाठ को पढ़ना भी है और समझना भी है। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में, जिंदगी का अर्थ होता है जीवन, तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि अब प्रश्न या उठते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पाठ की कि बच्चों 10-12 साल पहले की जिंदगी, आपने तो कभी पत्र नहीं लिखा होगा, लेकिन आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जरूर पत्र लिखे होंगे। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मम्मी जब आप पत्र लिखते थे तो किस तरीके से पत्र लिखते थे, पत्र लिखते समय क्या क्या करते थे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पे भेजी जा रही है। इमेजिन करो जैसे कि आप पुणे में रहते हैं, लेकिन आपका जो भाई है वो मुंबई में रहता है। तो आपको यदि चिट्ठी लिखनी है, लेटर लिखना है, तो सबसे पहले आपको वो स्थान का नाम पता रहना चाहिए कि आपको किस स्थान पे चिट्ठी भेजना है। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका संदेश जल्दी पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा पता ठीक से लिखना पड़ेगा। पता, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में एड्रेस कहते हैं। यदि मान लो आप मुंबई अपने भाई को चिट्ठी भेज रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल मुंबई लिखने से आपकी चिट्ठी नहीं पहुंचेगी, आपको पूरा वहाँ का एड्रेस या पता सही तरीके से सुंदर अक्षरों में लिखना पड़ेगा। तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं। और यदि आप मान लो चिट्ठी लिख दिए, पता लिख दिए, लेकिन यदि आपने डाक टिकट ही नहीं लगाया है, तो वो आपकी जो चिट्ठी है वो मिलेगी क्या? नहीं, वो चिट्ठी आपकी नहीं मिलेगी। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए?
अब यहाँ पे अलग अलग प्रश्न हैं। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पे क्या असर पड़ता है? अब ये कुछ सवाल है चिट्ठी से संबंधित कि ये सब चीजों का ध्यान हमें क्यों रखना पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। बच्चों, किसी किसी की आदत रहती है वो डाक टिकट या स्टैम्प जो है वो इकट्ठा रखते हैं या उसका कलेक्शन करते हैं।